Hello students, good morning. Today I am going to discuss about introduction to pair of linear equation in two variable chapter 3 from NCERT book. So today I will be discuss two pair of linear equations in two variables. Okay. So first of all I would like to know that what is linear equation in two variable. So linear equation, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, a not equal to b, b not equal to a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variables. Means we know that algebraic expression and algebraic equation. Algebraic expression means the combination of variable and constant with the sign of mathematical operation, that is called algebraic expression. And algebraic equation, suppose that 2x plus 3 is a algebraic expression, but 2x plus 3 equal to 0, this is a algebraic equation, because यहाँ पे क्या साइन है, इक्वल टू का साइन है. Whenever will you see equal to sign in any of the mathematical operation, that is called linear equation. कभी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन आपको दिखता है तो दैट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन. तो आपको बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल इज हियर है एक्स एंड सेकेंड वेरिएबल इज वाई. सो यहाँ पे देखना है क्या कि दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स एंड वाई. कोई भी दो वेरिएबल होना चाहिए एक्स वाई. तो क्या होना चाहिए लिनियर इक्वेशन का फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. मींस ए क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. बट ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा. अगर 0 ये हो जाएगा तो ये कभी लीनियर इक्वेशन होगा क्या, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. मीन्स ए का वैल्यू 0 और v का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स x एंड y. ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1, और कोई भी हाईएस्ट पावर मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y. आप लोग बता चुके हैं वेरिएबल कांस्टेंट. तो फर्स्ट वेरिएबल x और सेकेंड वेरिएबल क्या है मेरा, y है. इसका पावर देखिए जाए तो हाईएस्ट पावर कितना, x का 1 एंड y का 1. सो यहाँ बोल रहा द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1. यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल, x एंड y, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 5x minus 3y plus 1 equal to 0. What is two variable here, x and y. What is power of the highest power of the equation means variable. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे देखिए 5x plus 3y equal to 9. सो व्हाट इज 9 हियर, 9 इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड यहाँ पे पावर x का कितना है 1, y का पावर कितना है 1. सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. Again 0.5x plus 0.5y equal to 2.5. 2.5 is a constant term. 0 यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है. तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे √2x माइनस √3y इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और दो इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x और y. मतलब दो यहाँ वेरिएबल होना चाहिए, x और y, या फिर yz या pq, कुछ भी होना चाहिए. मीन्स वेरिएबल आपका दो होना चाहिए, और पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर मीन्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1. दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मीन्स व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और हमको इस चैप्टर 3 में यही पढ़ना है आप लोग का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर. पेयर मीन्स क्या, डबल. पेयर मीन्स क्या होता है, डबल. मीन्स कितना इक्वेशन होना चाहिए,
एल्जेब्रिक इक्वेशन मेरे पास कितना होना चाहिए, वी हैव टू एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और पेयर लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना होगा, 1 होगा। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a is a coefficient of x, b is a coefficient of y and c is a constant term। सो ये इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन है, तो हमको क्या पढ़ना है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, बट हमको पढ़ना क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और पेयर होना चाहिए। पेयर मीन्स क्या, डबल इक्वेशन होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, अगर x y नहीं हो तो मान लो ये भी तो हो सकता है a1p प्लस b1q इक्वल प्लस r इक्वल टू 0 एंड a2p प्लस r1 एंड b2q प्लस R2 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, अगर यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू लिखेंगे, यहाँ पे वाई जेड है तो वाई जेड लिखेंगे। ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज अ कांस्टेंट टर्म। a2 is a coefficient of x, b2 is a coefficient of y and c2 is also a constant term. So these two linear equations are in the same two variables। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, same two variables x and y। Equation like this are called a pair of linear equations in two variables where a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 are a real number। All numbers are called real number and a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0। समझे आप लोग को इसके पहले ही बताएं, लीनियर इक्वेशन में जो a x प्लस बी वाई प्लस सी होता है वो इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे कितना है, 1 इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन का बात कर रहा तो पेयर करेंगे। और यहाँ पे क्या बोले थे कि जो a का वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 एंड b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। a b का वैल्यू अगर b 0 हो जाएगा तो ये पेयर लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज, लेट अस टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, सो a1 इक्वल टू 2, b1 equal to 3 and c1 equal to minus 7, a2 equal to 9, b2 equal to minus 2 and c2 equal to 8। Again here a1 equal to 5, b1 equal to minus 1 and c2 equal to 0। Again here a2 equal to minus 7, b2 equal to 2 and c2 equal to plus 3। Again here a1 equal to 1, b1 equal to 1 and c1 equal to minus 7। Again here a2 equal to 0, b2 equal to minus 1 and c2 equal to 17। okay, so these are called pair of linear equations। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मीन्स जब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट पेयर को क्या कहते हैं जनरल फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह का कंडीशन को क्या कहते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, now we talk about method to solve pair of linear equations in two variables। so there are two method to solve pair of linear equation in two variables। means linear equation in two variables को solve करने के लिए दो मेथड पढ़ना है। so first is graphical method, and second is algebraic method।
So there are two methods to solve pair of linear equation in two variable. First is graphical method and second is algebraic method. First of all, we talk about graphical method. After that, we will talk about algebraic method. So graphical method, there are three conditions. graphical method में तीन कंडीशन होते हैं. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. मीन्स ग्राफिकल मेथड में क्या है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए. ओके, सो हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. So a1 is a coefficient of x and a2 is also a coefficient of x. b1 is a coefficient of y and b2 is also a coefficient of y and c1 is a constant term and c2 is a constant term. Okay, so this is the first equation and this is the second equation. So a1 मेरा क्या है, coefficient of x and a2 क्या है, coefficient of y. b1 मेरा क्या है, coefficient of y and b2 मेरा क्या है, coefficient of y. इक्वेशन 2 का c1 क्या है, इक्वेशन 1 का एंड c2 क्या है, इक्वेशन 2 का है. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन. ओके, एंड दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन. 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. This is the second equation. What is a1 here? a1 is a coefficient of x. So 2 is a a1. And what is a2 here? So 3 is a a2 here. What is b1 here? So b1 is a coefficient of y. So 3 is a coefficient of y. And यहाँ पे b2 इक्वल टू क्या होगा, 4. c1 इक्वल टू 4 and c2 is 9. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल ले चुके हैं. तो यहाँ पे a1 मेरे पास कितना आ जाएगा, a1 इक्वल टू मीन्स a1 बाई a2 मीन्स a1 वी हैव 2 एंड a2 वी हैव 3. ओके, अगेन a2 वी हैव b1 वी हैव 3 एंड b2 वी हैव 4. सो बोथ आर सेम मीन्स 2 by 3 3 by 4 बोथ आर सेम, नॉट बोथ आर सेम मीन्स 2 by 3 नॉट इक्वल टू 3 by 4. मीन्स जब भी ये कंडीशन आएगा तो क्या होगा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. मीन्स कंडीशन क्या होगा कि वो लाइन क्या करेगा, जो ये फर्स्ट लाइन है वो एक दूसरे को एक ऐसे करेगा और एक सेकेंड लाइन क्या है, एक ऐसे करेगा. मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, कोई भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. सेक्टिंग लाइन मीन्स एक दूसरे को कट करेगा बीच में, इसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन. ये कोई इक्वेशन का 1 का इक्वेशन का होगा, ये इक्वेशन 2 का होगा. ये जहां पे ये दो लाइन कट करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. तो जहां पे ये कंडीशन होगा इस तरह का कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब भी कोई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, जब भी कोई एक पॉइंट में कट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट में कोई कट कर रहा है, तो एक कट कर रहा है तो सॉल्यूशन कितना निकलेगा, वन सॉल्यूशन या फिर इसको बोल सकते हैं आप यूनिक सॉल्यूशन. ओके, और एक तीसरा क्या कंडीशन इसका है, ये कंसिस्टेंट होगा. मीन्स आपको तीन कंडीशन याद करना है कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू इंटरसेक्टिंग लाइन. जब भी ये कंडीशन होगा तो दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, तो ये फर्स्ट लाइन है वो इस तरह होगा, सेकेंड लाइन होगा एक दूसरे को इस तरह का कट करेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. या उसको बोल सकते हैं उसका सोल्यूशन कितना आएगा, ओनली वन सोल्यूशन या वी कैन से यूनिक सोल्यूशन. और वो लाइन कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, वो कंसिस्टेंट लाइन होगा. समझ रहे हैं ना. एंड सेकेंड कंडीशन इज a1 by a2
इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इन सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि जो a1 होगा, a1 बाई a2 होगा, वो b1 बाई b2 का इक्वल होगा एंड c1 बाई c2 का इक्वल होगा। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, टू पेयर्स। So we know that a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is a general form of pair of linear equation in two variable. So let us take an example, 2x plus 3y plus 4 equal to 0. This is the first equation, and 4x plus 6y plus 8, this is a second equation. So these equations are comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So what is a1 here? So 2 is a a1 here, and what is b1 here? So 3 is a b1 here. What is c1 here? So 4 is a c1 here. What is a2 here? So 4 is a a2, and what is b2 here? So b6 is a b2, and c2 here 8 is a c2. So first of all we will compare this equation with this equation. मीन्स ये इक्वेशन को किससे कंपेयर करना, इस इक्वेशन से। तो a1 जो हो गया वो 2 हो गया, b1 जो हो गया वो 3 हो गया, c1 जो हो गया 4 हो गया, a2 4, b2 6 and c2 8. So we have to check a1 means a1 2 and b2 4, sorry a2 4 and b1 3, b2 6. What is c1 here? 4, and what is c2 here? 8. 2 2 is 4, 3 2 is 6, 4 2 is 8. मीन्स 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। ये सभी क्या है? इक्वल है। यहाँ पे इक्वल है, ये इक्वल कंडीशन आ गया। तो इस कंडीशन जहाँ पे इक्वल कंडीशन आएगा, सभी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इस कंडीशन को हम कहेंगे को इंसिडेंट लाइन, सीडेंट लाइन। समझ में आया? मीन्स ये लाइन जो होगा, जिसे मान लो कि एक इक्वेशन का ये फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन हुआ, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा कि इसी लाइन में कोइंसाइड करेगा, मीन्स ऊपर में रहेगा। इसको क्या कहेंगे हम? को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, दैट इज कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होगा कि ये एक दूसरे को एक ही लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, तो को इंसिडेंट लाइन। इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन होगा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस, इसका जो सॉल्यूशंस निकलेगा वो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेगा, ये दोनों कंडीशन का। ओके, एंड इसका थर्ड क्या है कि ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या कि वो कोई भी लाइन, अभी इसके पहले बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रहा है? कट कर रहा है, मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉइंट में, तो इसको क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा, क्या? वन सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर में है, ये मीन्स एक दूसरे के ऊपर में क्या ओवरलैप है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मीन्स जब भी कोई लाइन, दो लाइन एक दूसरे को कट करता है या ओवरलैप करता है, जब कट करता है एक पॉइंट में तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, सिंगल सॉल्यूशन। जब ओवरलैप करता है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड जहां पे कट करेगा वो भी दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और इसको भी क्या कहेंगे हम? कंसिस्टेंट। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये थर्ड कंडीशन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y minus 9 equal to 0 and plus 9 equal to 0. So first equation is 2x plus 3y plus 4 equal to 0, and second equation is 4x plus 6y plus 9 equal to 0. So first of all we will compare this equation with this equation. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करना है हमको?
कंपेयर करना है। मीन्स ओरिजिनल को, ये ओरिजिनल मेरा है इक्वेशन, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म है उसके इक्वेशन से क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो व्हाट इज A1 हियर? सो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 एंड C2 इक्वल टू 4, C1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 9। सो लेट अस A1 2 by 4 equal to B1 by B2 3 by 6 equal to C1 by C2 4 by 9. So 2 2s are 4, 3 2s are 6. So 1 by 2 equal to 1 by 2 not equal to 4 by 9. ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये इक्वल है क्या C1 by C2? तो ये कंडीशन ये नहीं है। तो जब भी ये कंडीशन होगा तो मान लो कि ये इक्वेशन का ये लाइन हो गया फर्स्ट लाइन, ये दूसरा इक्वेशन का हो गया सेकेंड लाइन, ये आपका। तो ये देखिए तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो दिस लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, इस इक्वेशन को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। जब भी इस तरह का कंडीशन होगा, मींस A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। मींस कंडीशन क्या होगा? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये जाते रहेगा फिर भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन, इसको कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? मीन्स A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सोल्यूशन कंसिस्टेंट। A1 by A2 B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 पैरेलल लाइन्स, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ we talk about algebraic method. There are three methods, there are three conditions in algebraic methods. Okay, so first is substitution method. Substitution method. Second is elimination method. And third is cross multiplication method. Okay, सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या? एक किसी का मान निकाल के, किसी का वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या करना? वैल्यू पुट करना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या? मीन्स दो वेरिएबल होगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एक एक्स और एक वाई। तो कभी आप एक्स को एलिमिनेट कीजिए या कभी आप वाई को एलिमिनेट कीजिए, किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्स को भी और वाई को भी। मीन्स इसमें क्या होता है? एलिमिनेट मीन्स क्या करना? उसको गायब करना, मीन्स हटाना। एलिमिनेट करना मीन्स उसको हटा देना। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। x plus y equal to 16. This is a first equation, and x minus y equal to 4. This is a second equation. So मेरे पास we have first equation equal to x plus y equal to 16, and we have second equation equal to x minus y equal to 4. So फर्स्ट वी टेक, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो ऐसा इक्वेशन लेना है हमको जो इसमें इजी हो। तो कौन सा इक्वेशन इजी है? दोनों इक्वेशन इजी है, तो कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। ओके, तो हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 16। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट x इक्वल टू 16, यहाँ पे प्लस का साइन y है, उधर जगह क्या होगा? माइनस का साइन होगा।
तो x इक्वल टू वाई माइनस 16, ये कंडीशन को आप क्या मान लीजिए, थर्ड कंडीशन मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन। ओके, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू, दोनों इक्वेशन में से आपको एक कंडीशन निकाल लीजिए, उस कंडीशन को आप क्या मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू, नाउ we will put the value of x in equation 2। हम इक्वेशन 1 में ये 1 लिए थे हम, फ्रॉम 1, ये इक्वेशन हम 1 लिए थे, ये इक्वेशन हम 1 लिए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब क्या करना है, x इक्वल टू 16 माइनस वाई आया है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ये x का जो वैल्यू है हम किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। देन x माइनस वाई इक्वल टू 4 वी हैव इक्वेशन 2। सो x का वैल्यू हम कितना फाइंड किए, x माइनस वाई, और यहाँ पे पहले से मेरा y इक्वल टू 4, सो वी कैन राइट 16 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 4। सो वी कैन राइट 16, यहाँ पे प्लस का साइन, इधर अगर क्या होगा माइनस का साइन, 16 माइनस 4, इधर प्लस का साइन माइनस 2, उधर जगह क्या होगा प्लस 2 का साइन होगा, तो 2i। सो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू 2i। सो y इक्वल टू 12/2, सो y इक्वल टू 6। ओके, मेरे पास y इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड में इक्वेशन पुट करने पे y का वैल्यू, इक्वेशन थर्ड में क्या है, x इक्वल टू 16 माइनस वाई, तो 16 एंड वी हैव y इक्वल टू 6, सो 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। मीन्स मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 10 एंड y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्या कि कोई भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे और थर्ड इक्वेशन को x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x या y का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी दो इक्वेशन में से हम पुट करेंगे। जो इक्वेशन को लिए हैं उसमें नहीं पुट करना है, जो इक्वेशन को हम नहीं लिए हैं उस इक्वेशन में पुट करना है। उस इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x y का वैल्यू फाइंड करके हम दूसरा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरा x y दोनों का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 and 2x minus 2i equal to 4. Okay, so this is the first equation and this is the second equation. सो एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, एलिमिनेट करना, मीन्स कोई भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करेंगे कैसे, ये दोनों को हम या एक्स का कोफिशिएंट का जो ये है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करेंगे, या फिर वाई का कोफिशिएंट उसको इक्वल करेंगे। मीन्स कोई भी कंडीशन को हमको क्या करना पड़ेगा, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट या फिर वाई का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा, तभी ना वो एलिमिनेट होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, मीन्स बोथ आर सेम हो जा रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 कर दिए। हम समझ में आया, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x प्लस, सॉरी यहाँ 4y होगा, प्लस 4 2 जा 8y एंड 5 2 जा 10। ओके, सॉरी 2 10 जा 20 होगा। ओके, एंड सेकेंड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो वी कैन राइट 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 4 जा 12। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, और ये आपका क्या हो गया फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये दोनों या x या y किसी भी टर्म को क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर, मीन्स क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे हम कि दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब देखिए 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 6x माइनस 6y इक्वल टू 12। सो
सॉरी 6x प्लस 8y, यहाँ पे 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, इक्वेशन थर्ड। एंड इक्वेशन 4 6x माइनस 6y प्लस इक्वल टू 12। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। क्या करेंगे हम, 3 को 4 से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 8 और 6 कितना होगा 14y इक्वल टू 20 में से 12 गया, कितना बच गया आपका, 20 में से 12 माइनस कर दीजिए तो बच गया आपका 8। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/14। सो 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 मीन्स y इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 4/7। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी पुट कर सकते हैं 1 में या फिर 2 में। ओके, हम लेते हैं फ्रॉम 2 में 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड वी हैव y इक्वल टू कितना 4/7। सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। तो 2x माइनस 2 इंटू 4/7 इक्वल टू 4। सो वी कैन राइट 2x माइनस 8/7 इक्वल टू 4। सो 2x इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस का साइन उधर जाकर क्या होगा प्लस का साइन, प्लस 8/7। सो 2x इक्वल टू 28 प्लस 8/7। सो 2x इक्वल टू 28 और 8 16, 8 और 8 16 3 36/7। सो x इक्वल टू 26/7 2 जो 14, 2 into 7 means we can write x equal to 36/14, 36/14। So 18 2 जो 36 and 7 2 जो 14। So x equal to 18/7 and y equal to, we have y equal to 4/7। मीन्स इसमें क्या करना है, आपको इलिमिनेट करना है, कोई भी x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट को इलिमिनेट कर लेना है। और इलिमिनेट करने के बाद x का भी जो वैल्यू आएगा वो किसी भी दो इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो y का आ जाएगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। So let us take an example, 2x plus y minus 5 equal to 0, this is the first equation, and 3x plus 2y minus 8 equal to 0, this is the second equation. So इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है, बट हम आपको विदाउट फार्मूला का बता रहे हैं, समझने में आया। अब फार्मूला याद कर लीजिएगा, विदाउट फार्मूला से हम बता रहे हैं, एकदम सिंपल ट्रिक है, याद रख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, x लिखना है इक्वल टू y का वेरिएबल और इक्वल टू कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x का एक वेरिएबल लिखना है x, सेकेंड वेरिएबल y, और यहाँ पे क्या लिखना है कांस्टेंट टर्म। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वही पे लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे p है तो यहाँ पे p लिखिएगा, यहाँ पे q है तो यहाँ q लिखिएगा, मीन्स इस पे डिपेंड करता है ये। अब यहाँ पे देखिए x का है तो x का जो टर्म है उसको बंद कर दीजिए आप, बंद कर दिए, बच क्या गया y का टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 8 माइनस 8। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, -8 और 1 कितना होगा -8। यानी कंफ्यूजन समझ रहे हैं ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 को -5 से, तो यहाँ माइनस का पहले 5 साइन दे दीजिए, यहाँ पर माइनस का साइन होता है, और 2 5 जा -10 होगा। ओके, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाइए आप, अब y का कंडीशन में देखिए, y का कंडीशन में क्या होता है कि y को आप बंद कर दीजिए, y को बंद करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको 8 को 2 से, तो -8 और यहाँ पे 2 -16 एंड -5 एंड 3 -15। एनी कंफ्यूजन, नो। अगेन यहाँ पे क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को बंद कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन, x बाई -8 माइनस प्लस 10 इक्वल टू y बाई -16 प्लस 15 इक्वल टू 1/1 4 -1। सो x बाई यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे देखिए तो -8 एंड प्लस 10 इक्वल टू 2 इक्वल टू -16 एंड 15 -1
इक्वल टू 1/1। अब क्या करना है कंडीशन, एक बार x/2 को इससे क्या करना है, इक्वल कर देना है। देन x/2 इक्वल टू 1/1। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को इससे और इसको इससे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब यहां पे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/-1, y/-1 इक्वल टू 1/1। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। सो y का वैल्यू कितना आ गया, -1, एंड x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ओके, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता चुके हैं आप लोग को, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिए, एलिमिनेशन मेथड बता चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बता चुके हैं। ये 3 कंडीशन आप लोग को पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको 3 मेथड पढ़ना है, और ग्राफिकल में आपको कंडीशन बताए, क्या क्या बताए कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बताए a1/a2, b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड कंडीशन बताए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड थर्ड कंडीशन बताएं आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड में क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन्स, एंड थर्ड में क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन। ओके, इसमें बता दिए अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।